से जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, कितनी जाने गई, कितने लोग घायल हुए। आज उनके परिवार के लोग न्याय मांगते हैं, जयपुर न्याय मांगता है कि आज हमें न्याय दो और राजस्थान सरकार को इस दिशा में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि सरकार इसमें ऊपर न्यायालय में जाए और इसके खिलाफ इसके लिए अपील करें। क्या लगता है आपको कि जो सरकार ने की, बीजेपी चुप नहीं रहेगी, आंदोलन के लिए मजबूर होंगे आप लोग सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से हमें धरने पे बैठना पड़ा, हमें आंदोलन करना पड़ा उन लोगों के लिए जो आज कई लोगों ने आज जयपुर के इकहत्तर लोग हमारे बीच में नहीं रहे। उस समय करीब 185 लोग घायल हो गए। वो सब लोग, उनके परिवार के लोग न्याय मांगते हैं। जयपुर जिले के शाम से रोकने एक दो घटनाएं और आती रहती हैं, सांप्रदायिक इसलिए आए आप लोगों का अगर आपसे भी कोई खबर मिली हो उसमें आरोप सरकार पर, आप इस मामले को उठाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से 4.5 वर्षों में आप देखिए, कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो उसके ऊपर भी केस कर दिए जाते हैं। कोई धार्मिक जुलूस निकालता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया चाहते हैं। अरे, राजस्थान तो सद्भावना वाला प्रदेश रहा है जिसमें सभी धर्म आपस में प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं 4.5 वर्षों में इस सरकार ने तुष्टीकरण की नीति का खेल खेला है। ये प्रदेश हमेशा से प्रेम और भाईचारा वाला प्रदेश रहा है, तो आखिर क्यों, क्या कारण है कि इस प्रकार के ऑर्डर निकाले जाते हैं कि आप यहाँ कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, आप यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, आपकी मूर्ति इतनी इंच की होगी, आप ऐसे नारे नहीं लगाएंगे। ये पहली बार राजस्थान में 4.5 वर्षों में। परसों बहुत महत्वपूर्ण बैठकों का दौर रहेगा, किस तरह से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों को आपका मैसेज होगा? में भी आपकी ओर से देखिए, अध्यक्ष बनने के बाद जयपुर में सभी लोगों से बातचीत होगी और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो जाएगी परसों? देखिए, परसों मिलेंगे वापस। क्या लगता है फिर भी एक सहयोगी और चाहिए आपको? देखिए, परसों सब लोगों से मिलना होगा और परसों क्या रहता है उसके बाद शाम को वापस आप लोगों से रूबरू होंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 156 सीटें वो जीत रहे हैं क्योंकि जो योजना है वो उन्होंने लागू की है, उसके आधार पर 156 आज दावा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों के मन की बात नहीं सुनी, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की बात नहीं सुनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार की बात नहीं सुनी। शायद ऐसा लगता है अगर उनकी बात सुन लेंगे तो उनको आकलन हो जाएगा कि वो कितनी सीटों पर आ रहे हैं। लाभार्थी उत्सव मना रही है, बीजेपी कॉपी तो कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या लाभार्थी जैसे आगे जो लाभार्थी संवाद कर कॉपी से कुछ नहीं होता। आज केंद्र की सरकार को अपनी योजना बनाकर राजस्थान सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। आज चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे रोड हो, नरेगा हो, चाहे ग्रामीण विकास के, शहरी विकास की योजनाएं हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैक्सिमम योजना है केंद्र सरकार की, उसको अपना बनाकर नीचे तक वाई लूटने का प्रयास किया गया है। जनता सब जानती है कि ये योजना नरेंद्र मोदी जी की है। और इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी जयपुर से बीजेपी के देशाध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से मुखातिब होते हुए और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीपी जोशी ने अभी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर कहा कि जल्द ही आपसे फिर से रूबरू होंगे, इस पर क्या कुछ होता है देखना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है। सीपी जोशी ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, संघ और बीजेपी की बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक के खत्म होने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र की योजनाओं, केंद्र की तमाम उपलब्धियों को अपने नाम से जनता के बीच में रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसकी कॉपी की गई।
नमस्कार न्यूज़ 18